करने जो यज्ञ करने वाला जो पात्र होता है जिसे हम घी आदि डालते हैं वह भी ब्रह्म है। जो हवन सामग्री डालते हैं वह भी ब्रह्म है। और जो अग्नि है वह भी ब्रह्म है और यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है। जो हवन किया गया द्रव्य है वह भी ब्रह्म है। जो यज्ञ कर्म में लीन मनुष्य है उस द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही है। तो यहाँ पे सब ब्रह्म की बात कह रहे हैं कि जो भी हम यज्ञ में प्रयुक्त होने वाला जो स्त्रुवा का मतलब होता है जो हवन जिसे घी आदि डालते हैं पात्र होता है एक, तो उसको जो है उसको भी ब्रह्म कहते हैं। जो हम द्रव्य डालते हैं जो सामग्री डालते हैं वह भी ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है और ब्रह्म यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म हो जाता है। मतलब वो ईश्वर नहीं है तो ब्रह्मा उसको कह दिया जाता है। उसको ब्रह्म रूपी वह उसको भी ब्रह्म कहा जाता है, परंतु वो ब्रह्म नहीं होता है, एक नाम दिया जाता है उसको कि वो ब्रह्म है। ठीक है। और जो यज्ञ कर्म में लीन मनुष्य है उस द्वारा प्राप्त होने वाला भी फल जो होता है वह भी ब्रह्म ही प्राप्त होता है। तो इसलिए यज्ञ कर्म करना चाहिए, यज्ञ प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे यज्ञ करने के लिए कहते हैं कि यज्ञ करो, क्योंकि आप यज्ञ करते हो जिससे घी डालते हो, जो सामग्री डालते हो, जो अग्नि जलाते हो, जो अग्नि को जला करके आहुति देता है, यज्ञ करने और कराने वाला होता है, वो भी ब्रह्म ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि यज्ञ करते हो कराते हो तो उससे भी जो प्राप्त होने वाला फल है वह भी क्या है, वह भी ब्रह्म ही है। क्या है, वह भी ब्रह्म ही है। तो इसलिए जो है यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप यज्ञ कर रहे हो तो ब्रह्म को प्राप्त होगे, यज्ञ कर रहे हो तो ब्रह्म को उपलब्ध होगे, ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए देव यज्ञ करने का प्रावधान है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। आप लोग जब भी आपको समय मिलता है, आप लोगों को मैंने कहा था कि सिंपल तरीके से आप यज्ञ कर सकते हैं। गाय का कंडा है या थोड़ी सी लकड़ी है, उसमें गायत्री मंत्र की कुछ आहुतियाँ देकर के यज्ञ कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियाँ देकर के यज्ञ कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप पूरा यज्ञ सीखना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, तो आप जो है महोत्सव हो रहा है तो महोत्सव में आइए। महोत्सव में पूरा एक प्रविधि के अकॉर्डिंग जो है पूरा आपको सिखाया जाएगा, तो उसमें आप सीख सकते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से कैसे यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करना हमारे शास्त्रों में एक तरह से उसका जो फल होता है, यज्ञ करने का जो फल होता है, वह भी फल जो है ब्रह्म की प्राप्ति ही कराता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए। इसलिए मैं तो देखिए प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ। इसलिए आप लोगों को भी कहता हूँ कि आप लोगों को भी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे कम हो या अधिक हो, कम समय वाला हो या ज़्यादा समय वाला हो, परंतु यज्ञ आप लोग प्रतिदिन करो, एक भी दिन यज्ञ मत छोड़ो। ठीक है। यज्ञ का अभ्यास आप लोगों को प्रतिदिन करना अनिवार्य है, क्योंकि यज्ञ से बहुत बड़ा लाभ होता है। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं यज्ञ से कितना बड़ा लाभ होता है। इसलिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि अगले सूत्र में श्लोक में कह रहे हैं कि दूसरे योगी जन, वैज्ञानिक जो योगी जन हैं, देवताओं का पूजन मतलब प्राकृतिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर उनका जो है पूजा पाठ यज्ञ रूप ही करते हैं। और अन्य योगी जन ब्रह्माग्नि में इस यज्ञ के द्वारा हवन करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो देवताओं को पूजते हैं,
तो वो भी एक यज्ञ है, उसको भी कह रहे हैं कि वह भी एक यज्ञ है, परंतु वो उतना लाभकारी नहीं होता है जितना कि आप ब्रह्म यज्ञ करते हो। यज्ञ रूपी वह भी ब्रह्म है, यानी कि जो कर्म में लीन मनुष्य है उस द्वारा प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म ही है। मतलब ये दूसरे योगी जन जो जो मनुष्य होता है तो वो देवताओं को पूजता है, तो वो भी एक यज्ञ कर रहा है। जो ब्रह्म यज्ञ रूपी केवल ब्रह्म यज्ञ कर रहा है, मतलब जैसे अभी ऊपर बताया गया, ऊपर के श्लोक में कहा गया कि जो केवल आहुति देता है, घी की आहुति देता है, हवन सामग्री की आहुति देता है, वैदिक मंत्रों के द्वारा आहुति देता है, तो इसको जो है वैदिक यज्ञ कहा जाता है। वेदोक्त माध्यम से जो यज्ञ होता है उसे वैदिक यज्ञ कहा जाता है। तो इस तरह से जो यज्ञ करता है वह जो देवताओं आदि की जो उसमें आहुतियाँ दी जाती हैं तो वह भी देवताओं को प्राप्त होती हैं। उसमें ईश्वर की आहुति दी जाती हैं तो ईश्वर को वह आहुति प्राप्त होती है। और कुछ लोग जो होते हैं तो वह केवल ये पूजा पाठ करते रहते हैं। तो पूजा पाठ से भी श्रेष्ठ जो होता है वह यज्ञ होता है। पूजा पाठ से भी श्रेष्ठ जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ होता है। जो आप लोग पूजा पाठ करते हो, घर में आप लोग करवाते हो, कथा करवाते हो, ये सब जितने भी चीज़ें आप करते हो, इन से जो है श्रेष्ठ जो है यज्ञ का कर्म होता है। आप प्रतिदिन पूजा पाठ करते हो, प्रतिदिन आप ये कोई अनुष्ठान रखवाते हो या खुद अनुष्ठान करते हो, तो उससे ज़्यादा लाभकारी जो है यज्ञ होता है। इसलिए यज्ञ का प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। वह एक तरह से जो प्रकृति के देवता हैं, आज मैंने जो 33 कोटि के देवताओं का नाम डाला है, तो उस 33 कोटि के सभी देवताओं को यज्ञ के द्वारा आहुति मिल जाती है। और आप केवल किसी देवी देवता की पूजा करते हो तो केवल उसमें एक ही देवी, प्रत्यक्ष देवी देवता, मतलब जो मूर्ति के रूप में देवता को पूजते हैं आप लोग, किसी प्रतिमा के रूप में पूजते हैं, तो उन देवताओं को वह केवल उनको प्राप्त होता है। परंतु केवल आप जब यज्ञ करते हो तो 33 प्रकार के देवताओं को आहुतियाँ मिल जाती हैं, उनको उनका आहार मिल जाता है, उनको उनका भोजन मिल जाता है। तो इसलिए यज्ञ करना चाहिए। उन 33 कोटि के देवताओं को वह आहुति पहुँच जाती है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ को कहा जाता है कि ये जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, यज्ञ जो है सबसे उत्तम कार्य कहा गया है। तो दुनिया का जो श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है वह यज्ञ है। यज्ञ करने से आप हजारों लोगों को जीवन दे सकते हैं, अरबों लोगों को जीवन दे सकते हैं। परंतु एक पूजा करके आप केवल एक देवता को प्रसन्न कर सकते हो, परंतु यज्ञ करके आप 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं एक साथ। और ऐसे आप माइक बंद करिए हेमंत जी, आपका माइक ऑन रहता है हमेशा, बंद कर लिया करिए। तो जो देवता, तो मान लीजिए कि आप किसी एक देवता की पूजा करते हो तो केवल उसको लाभ होता है, केवल आपको व्यक्तिगत लाभ मिलेगा और उस देवता को उसका चढ़ावा मिलेगा। परंतु आप यज्ञ करते हो ना, तो जो 33 कोटि देवता हैं उनको वह आहुति पहुंचती है। और जब उनसे आहुति पहुंचती है तो उनके द्वारा जो है सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे कि इंद्र देवता हैं तो वह पानी बरसाते हैं, यज्ञ करने से पानी बरसता है, तो उससे जो है फसल उगती है। फसल उगती है तो जो अन्न पैदा होता है उस अन्न से अरबों खरबों जीवों का पालन पोषण होता है, अरबों खरबों लोगों का जीवन चलता है। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इसलिए प्रतिदिन यज्ञ को करते रहना चाहिए। क्योंकि और उन जीवाणुओं तक भी यज्ञ का लाभ पहुंचता है जिनको आप अपने आँखों से नहीं देख रहे हो।
इतने छोटे छोटे जो वायरस हैं, जो कीटाणु हैं, जो जीव जंतु हैं, जो सूक्ष्म रूप में हैं, उनको भी वह मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक ऐसी खोज किया है कि जिसके माध्यम से आप अरबों खरबों जितने भी इस जगत में प्राणी हैं उन सभी तक आप भोजन पहुंचा देते हो, उन सभी का उपकार कर देते हो, उन सभी का आप कल्याण कर देते हो। इसीलिए जो है यज्ञ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो है इसीलिए यज्ञ का समर्थन करते हैं कि यज्ञ करो। और आप लोगों ने देखा होगा महाभारत में पांडवों का भगवान श्री कृष्ण यज्ञ भी करवाते हैं ना, यज्ञ हैं। तो इस तरह से यज्ञ की महिमा बहुत है, जितना इसके बारे में बताया जाए आप लोगों को उतना ही कम है। यज्ञ के लाभ को गिनाया नहीं जा सकता है, इतने लाभ हैं उसके, इतने उसके फायदे हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए यज्ञ को आप प्रतिदिन करिए, बाकी कोई काम जरूर छोड़ दीजिए परंतु यज्ञ मत छोड़िए। मैं तो करता हूँ, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ अन्य लोग श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियों को संयम की अग्नि में यज्ञ करते हैं और दूसरे वाक आदि कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए यज्ञ करते हैं। तो देखिए यज्ञ, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के और भी प्रकार बता रहे हैं कि यज्ञ और क्या है। तो वो कहते हैं कि जो कुछ योगी और कुछ विद्वान लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने कान, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, ये जो आदि इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को संयम में कर लेना भी एक यज्ञ ही है। इसको भी यदि आप नियंत्रित कर लेते हैं, इसको भी आप संयमित कर लेते हैं, तो इसको भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह भी एक यज्ञ ही कर रहे हो आप। इसलिए इंद्रियों को बस में करो, इंद्रियों को बस में करोगे तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी एक यज्ञ ही हो जाएगा। इसलिए इसको भी वश में करो, यह भी एक यज्ञ है। और कहते हैं कि दूसरे जो है कर्मेंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, गुदा है, लिंग है, वाणी है, इस पे भी जो आप नियंत्रण करते हो, इसको भी आप विषयों की तरफ नहीं भटकने देते हो, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भी एक यज्ञ है। यह भी आप यहाँ पे भी आप यज्ञ ही कर रहे हो, यहाँ पे भी आप आहुति ही दे रहे हो। इसलिए यह यज्ञ करना चाहिए। तो देखिए कई तरह का, एक तो देव यज्ञ है जो प्रतिदिन आप क्रियाकर्म में अपने शामिल कर सकते हो। दूसरा यज्ञ जो है अपने जीवन में यह करना शुरू कर दीजिए कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को वश में करना शुरू कर दीजिए। जो योगी, जो साधक जो है ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वह भी एक यज्ञ ही करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत, शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत मांस आदि भक्षण नहीं करता है, वह भी एक जीवन पर्यंत यज्ञ ही कर रहा है। ठीक है, आप यदि जीवन पर्यंत मांस आदि का भक्षण नहीं कर रहे हो तो आप समझ जाओ कि आपका यह भी एक यज्ञ ही है। आप जीवन पर्यंत किसी जीव जंतु की हत्या नहीं कर रहे हो तो यह भी एक यज्ञ ही है। आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विषयों में नहीं फंसते हो तो यह भी क्या है, यज्ञ ही है। तो इस तरह से आप अपने जीवन में एक संकल्प लीजिए, और जब आप लोग इस तरह का संकल्प लेंगे तो तब आपके जीवन में यज्ञ घटित होगा, तब एक नई क्रांति घटित होगी आपके जीवन में, एक नया उद्भव होगा आपका, एक नया विकास होगा आपका। इसलिए
जीवन में कोई ना कोई यज्ञ करते रहना चाहिए। और वो क्या है, एक बड़ा यज्ञ करने का प्रयास करना चाहिए। छोटा यज्ञ करने में नहीं फंसना चाहिए। जितना हो सकता है उतना बड़ा से बड़ा यज्ञ करना चाहिए। छोटे यज्ञ से कोई फायदा नहीं होता। जब आप संकल्प लेकर के कोई काम को पूरा करते हो तो वह यज्ञ बन जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं, और दूसरे कई लोग सर्व इंद्रियों के कर्मों को तथा प्राणों को योगाभ्यास की अग्नि में तपते हुए ज्ञान से उनको प्रकाशित करते हैं। अब यहाँ पे तीसरा प्रकार का यज्ञ क्या है, ये भी सुन लीजिए। एक तो ब्रह्म यज्ञ हो गया जो आहुति के द्वारा करते हैं। दूसरा यज्ञ हो गया ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों को वश में करके रखिए, यह एक यज्ञ हो गया। अब तीसरा यज्ञ कह रहे हैं कि जो भी जितनी सभी इंद्रियों को के कर्मों को, जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के कर्मों को तथा प्राणों को योगाभ्यास की अग्नि में तपाते हुए उनको प्रकाशित करिए। मतलब क्या करिए आप, जितनी इंद्रियां हैं अर्थात इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में करने के बाद आपको यम नियम करेंगे तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएंगी। और उसके बाद से आसन और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप प्राणों पे नियंत्रण करते हो, प्राणों कुंभक आदि लगाते हो, प्राणायाम आदि करते हो, तो इसको भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भी एक यज्ञ है। कितने लोग प्राणायाम करते हो प्रतिदिन आप? कितने लोग योग करते हो, आसन प्राणायाम करते हो आप लोग? परंतु इंद्रियों को वश में, मतलब यम नियम का पालन करते हुए, तब जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ध्यान रखिएगा। केवल आप आसन प्राणायाम करोगे तो आप आहुति नहीं दे रहे हो। आहुति का मतलब है, यज्ञ का मतलब तब यज्ञ होता है जब आप यम नियम का पालन, यानी कि सत्य, हिंसा, स्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन 10 यम और नियमों का पालन करते हो और उसके बाद आप योगाभ्यास करते हो, तब आप योग के द्वारा भी एक आहुति दे रहे हो। प्राणों में आहुति दे रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो। प्राणायाम देखिए, प्राणायाम का मतलब आप लोग अभी केवल ब्रीदिंग करते हो। ठीक है, अभी जो आप लोग करते हो केवल एज ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो। आप क्या करते हो? एज ए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो। अभी आप लोग प्राण में आहुति नहीं देते हो। आहुति का मतलब होता है उसमें कुंभक आदि का भी अभ्यास नहीं करते हो आप, तो वह भी एक यज्ञ है। तो जब कुंभक आदि का अभ्यास जब आप करोगे तब मनोनियंत्रण होता है, इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं, प्रत्याहार जा करके तब सिद्ध होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि को पढ़ना जरूरी है। तो जब प्रत्याहार सिद्ध होता है तब जा करके आपका यज्ञ होता है। तब जा करके यज्ञ कहा जाता है कि प्राणायाम करने से, आसन करने से तब जा करके आपका यज्ञ बनता है। केवल आप आसन प्राणायाम कर रहे हो तो एज ए केवल एक्सरसाइज हो जाएगा, व्यायाम हो जाएगा। जब उसमें हम यम नियम को जोड़ देते हैं तब वह यज्ञ बनता है। नोट कर लीजिएगा इस विषय कि यज्ञ, प्राणायाम करते हुए यज्ञ कैसे होता है। तो प्राणायाम करते हुए यज्ञ तब होता है जब आप इंद्रियों को वश में करते हो और यम तथा नियम का पालन करते हो, तब जा करके वह यज्ञ होता है। तब जा करके उसे हम यज्ञ कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कुछ लोग द्रव्य द्वारा, तप द्वारा यज्ञ करते हैं, दूसरे योग द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ स्वाध्याय रूपी यज्ञ अत्यंत लगन से करते हैं। कितनी अच्छी बात कह दी यहाँ पे। तो अष्टावक्र ऋषि जी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है, जैसे कि हवन सामग्री हो गई, जो नए अनाज हैं, फसल हैं, उसमें का आप फसल लेकर के, अनाज लेकर के, ड्राई फ्रूट लेकर के
और कीमती जड़ी बूटियों को लेकर के जो आप आहुति देते हो, तो इसको कहते हैं कि यह द्रव्य द्वारा यज्ञ करते हो। और दूसरा यज्ञ जो है, जो तप द्वारा, जो आप मान अपमान, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जय पराजय, इसके द्वारा इसको जो सहन कर लेते हो आप, तो इसको भी कहते हैं कि जो इसको सहन कर लेता है, द्वंद्वों को जो सहन कर लेता है, वह भी एक यज्ञ ही कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? जो द्वंद्वों को सहन कर लेता है वह भी एक यज्ञ ही कर रहा है। तो इसलिए और कहते हैं कि और दूसरे योग द्वारा यज्ञ करते हैं। और दूसरे लोग जो होते हैं, देखिए कितने तरह से लोग यज्ञ करते हैं। एक तो जो आहुति के द्वारा यज्ञ करते हैं, दूसरे लोग होते हैं जो तप के द्वारा यज्ञ करते हैं, तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वह योग के द्वारा करते हैं, समाधि लगाते हैं, वह भी एक यज्ञ ही है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप जैसे लोग होते हैं, जो ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हो, यह भी एक क्या है? एक यज्ञ ही कर रहे हो आप। जो अभी आप गीता का स्वाध्याय कर रहे हो, अभी अष्टावक्र गीता का आप लोग पढ़ोगे, उपनिषद का जो अभी बहुत जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया वो पढ़ेंगे, तो वो भी एक यज्ञ ही है। क्या है? ये गीता पढ़ रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो ये क्या है? या आप यज्ञ ही कर रहे हो। इसलिए ये आप जीवन में याद रखना कि यज्ञ किसको कहते हैं। इसलिए आप लोगों के बीच में यह यज्ञ बार बार करवाया जा रहा है, कभी गोरख संहिता के माध्यम से, कभी अष्टावक्र गीता के माध्यम से, कभी ईश्वर विज्ञान के माध्यम से, कभी योग दर्शन के माध्यम से, कभी सांख्य दर्शन के माध्यम से। तो ये तमाम तरह से यज्ञ आप लोगों से कराया जा रहा है और उस यज्ञ में आप लोग प्रतिभागी बन रहे हैं। तो बड़े ही यह पुण्य की बात है कि आप लोग, अब जैसे ये मत समझ लेना कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप यज्ञ कर रहे हो। अब आप कभी ये मत सोचना कि आप पढ़ के क्या करेंगे, ये गीता क्यों पढ़ रहे हैं। आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप क्या कर रहे हो? आप स्वाध्याय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप स्वाध्याय। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि शास्त्रों को पढ़ना भी क्या है? यज्ञ है। किसी गुरु आचार्य आदि के सानिध्य में रह करके शास्त्रों को पढ़ना भी क्या है? यह भी यज्ञ है। तो आप सभी जो इतना अपना कीमती समय दे करके जुड़ रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आपका ये समय बर्बाद नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? यह यज्ञ हो रहा है। आप यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है? इससे आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है और पुण्य भी बढ़ रहा है। दोनों काम हो रहा है कि नहीं? दोनों हाथों से पुण्य मिल रहा है। एक तो आपको आपका ज्ञान का स्तर बढ़ रहा है और आप एक यज्ञ कर रहे हो, आहुति दे रहे हो, तो डबल फायदा है इसमें। तो इस तरह से जो है लगन से आप लोग यज्ञ का अभ्यास करिए। जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हो, आपकी लगन ही जो है यज्ञ है। इस तरह से आप लगे रहेंगे। इस तरह से जब आप स्वाध्याय करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो आप यह भी एक यज्ञ ही कर रहे हो। ठीक है? आगे कहते हैं 29वें श्लोक में कि कई योगी जन प्राणवायु को अपान वायु में और अपान वायु को प्राणवायु में त्यागते हैं और कई प्राण अपान गतियों को रोककर प्राणायाम के परायण होते हुए करते हैं। अब देखिए, अब और कौन कौन लोग यज्ञ करते हैं? जो हठ योग का अभ्यास करते हैं, जो अभी हमने गोरख संहिता पढ़ाने वाले हैं, गोरख संहिता अभी शुरू करने वाले हैं। तो इसके माध्यम से जो आप लोग हठ योग का अभ्यास करोगे, अर्थात प्राण और अपान को मिलाने की जो क्रियाएं कराई जाती हैं हठ योग में, आसन है, प्राणायाम है, मुद्रा है, बंद है, तो ये जो क्रियाएं हठ योग में कराई जाती हैं, वह सभी क्रियाएं जो हैं वह क्या हैं? प्राण और अपान को मिलाने वाली होती हैं, अपान और प्राण में मिलने वाली होती हैं और प्राण और अपान की गति को रोकने
का जो जो सारा का सारा अभ्यास किया जाता है वह हठ योग के द्वारा किया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हठ योग का अभ्यास करता है, जो आसन प्राणायाम मुद्रा बंध कुंडलिनी और नाद आदि का अभ्यास करता है, वह भी जो है यज्ञ ही कर रहा है। आप लोगों में से बहुत से लोग हठ योग का अभ्यास कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से आप लोग इसका अभ्यास कर रहे हो, तो यह भी एक क्या है, यह भी एक यज्ञ ही है। हठ योग की क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हो, प्राण और अपान को मिला रहे हो, मूल बंध लगा रहे हो, जालंधर बंध लगा रहे हो, उड्डयन बंध लगा रहे हो, षटकर्म का अभ्यास कर रहे हो, मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये भी एक यज्ञ ही कर रहे हैं। तो कभी अपने आप को व्यर्थ मत मानना कि मैं यज्ञ नहीं कर रहा, मैं भी यह यज्ञ ही कर रहा हूँ, ऐसा आपके अंदर ख्याल होना चाहिए। इस तरह से जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो व्यर्थ जाता है। इसलिए आप लोग जो भी ये कर्म कर रहे हो, या आप लोगों का कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, सब आपको जोड़ करके सब मिलने वाला है, पुण्य के रूप में, ज्ञान के रूप में, विद्या के रूप में, सिद्धि के रूप में, यह सब आपको मिलने वाला है। इसलिए जो भी आप ये कर रहे हैं, यह सब करते रहिएगा, छोड़िएगा मत इसको, आगे बढ़ते रहिएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ते रहोगे, करते रहोगे, आपका पुण्य, आपका यज्ञ, आपकी आहुति, आपके कर्मों का प्रभाव बढ़ता रहेगा, आपके ज्ञान का स्तर ऊंचा होता रहेगा। ठीक है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे लोग आहार को नियमित कर प्राणों को प्राणों में ही छोड़ते हैं। देखिए एक प्रकार का यह भी एक यज्ञ ही है कि जिनका जो आहार है वह नियमित है, नियम से खाते हैं, नियम से सोते हैं। अब जैसे हम सभी का अभी आहार क्या है, अनियमित है, कभी भी कुछ भी मिले खा लो, ऐसा होता है। किसी का कुछ समय नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि इसी समय खाना है, इसी समय सोना है, इसी समय जागना है। तो ये हमारा नियमित नहीं है, परंतु जो नियमित होकर के प्राणों को प्राणों में ही छोड़ते हैं, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो वे सब लोग यज्ञ के रहस्य को जानते हैं और यज्ञ में जीवन द्वारा उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जितने भी आप लोगों को अभी योग महोत्सव में आप लोग आओगे, तो उसमें सारे के सारे ये यज्ञ ही कराए जाएंगे। आप लोगों को जितने ये इसमें बताया भगवान श्री कृष्ण ने, वह सारे के सारे यज्ञ कराए जाते हैं। इसमें से कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो छूटता हो, इससे अधिक ही यज्ञ कराए जाते हैं। तो ये आप जो है प्राणों की प्राणों में आहुति जो देते हो, तो यह भी क्या है, यह भी ब्रह्म की ही एक उपासना है, यह भी एक यज्ञ ही है। इसलिए आहार को नियमित रखिए, प्राणायाम आदि का अभ्यास करिए, यह भी क्या है, आहार का नियमित रखना भी यज्ञ है। पशुओं की तरह भोजन मत, परंतु एक बात बताऊं, पशुओं को तो छोड़ दीजिए, पशु तो बेचारे आजकल बड़े नियम से खाते हैं। जितने पक्षी को देख लीजिए, कोई भी पक्षी सुबह 6 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक ही खाता है। उसके बाद से आप पूरे दिन देख लीजिए, कोई भी पक्षी खाना नहीं खाता है। खाता है क्या? एक इंसान को छोड़ करके एक इंसान ही है जो दिन भर खाता है, परंतु एक पक्षी को देख लीजिए, वह सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक, 9 बजे तक उसको दाना मिल गया तो चुनता ही नहीं, तो अपने काम पे उड़ता रहता है, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे। उसका भोजन नियमित है। इंसान का भोजन आज नियमित नहीं रहा है, कुछ भी खा लेना है, भक्ष्य अभक्ष्य कुछ भी मिले सबको खा लेना है। तो भोजन को नियमित रखिए,
नियम से आहार आपका होना, नाश्ता होना चाहिए, दोपहर का भोजन होना चाहिए, रात्रि का भोजन होना चाहिए, ये नियम से होना चाहिए, मात्रा सही होनी चाहिए, ऋतु के अनुसार भोजन होना चाहिए। तो और प्राणों को प्राणों में ही छोड़ते हैं, जो प्राण की आहुति करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो इस तरह से जो करने वाला होता है, प्राणों में छोड़ने का मतलब एक और होता है कि प्राण शक्ति को नियमित अन्न से, जो प्राण शक्ति होती है ना, वह अन्न से प्राप्त होती है। उसका उपयोग जो है प्राणों को सुदृढ़ करने में लगाना चाहिए। और प्राण क्या है? प्राण एक शक्ति है। प्राण वायु नहीं है, प्राण हवा नहीं है, प्राण को ब्रह्म की शक्ति कहा जाता है। तो जो भी ब्रह्म की शक्ति है, वह ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म को जानने में ही लगाना चाहिए। यही इसी को प्राणों में आहुति कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्राण शक्ति है वो ब्रह्म है, ब्रह्म की शक्ति है, और ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म को ही जानने में लगाना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है। तो प्राणों में आहुति का मतलब यही होता है कि प्राण जो है ब्रह्म की शक्ति है, और ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म को जानने में लगा देना चाहिए। आप संसार के कामों में लगाते हैं, झंझटों में लगाते हैं, इधर उधर के व्यर्थ कामों में लगाते हैं, तो वहाँ न लगा करके प्राण को प्राण में ही आहुति कर देना चाहिए। ब्रह्म की शक्ति को ब्रह्म को जानने में ही लगा देना चाहिए। ठीक है ना? एक अपान जो है, अपान एक प्राण का एक भाग है जो नीचे वाले भाग में रहता है। प्राण के 5 भाग हैं: प्राण, अपान, शमान, उदान, व्यान। ये 5 प्राण, वो जो मुख्य प्राण होते हैं, तो ये नीचे वाले हमारे जो जननेंद्रिय पार्ट होता है, हाथ पैर होता है, उस वाले भाग में जो है ना अपान रहता है। तो उस प्राणों को कुंडलिनी योगाभ्यास के द्वारा जो है ऊपर लाया जाता है। तो उसमें कुंडलिनी शक्ति आदि का जागरण होता है। हाँ, तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण अभी कई लोग हैं जो कुंडलिनी की साधना कर रहे हैं अभी। तो ऐसे आप साधना करना चाहते हैं तो कुंडलिनी की साधना होती है, उसको करवाते हैं, और बहुत लोग अभी साधना कर रहे हैं इस कुंडलिनी की साधना आदि। तो कुंडलिनी की साधना बहुत ही प्रभावकारी होती है, और ये आपके अंदर निहित शक्ति का एक प्रतीक है, ये जिसको जागरण किया जाता है योग की क्रियाओं के द्वारा। और यदि यह जागृत हो जाती है तो फिर बहुत से आपके पास सिद्धियाँ हो जाती हैं, बहुत से आपके पास जो है योग की क्रियाएं सिद्ध हो जाती हैं, जिससे आप साधना के क्षेत्र में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बड़े सहज मार्ग के द्वारा आप आत्मा को जान लेते हो, परमात्मा को जान लेते हो। तो यह है कुंडलिनी। कुंडलिनी शक्ति एक तरह से आपके भीतर बैठी हुई वह शक्ति है जो व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति है। जब वह शक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो फिर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से असाधारण हो जाता है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, देवरावा बाबा थे, बहुत बड़े योगी थे वो। उनको बताया जाता है कि करीब 250-300 साल तक वह जिए थे वो। और एक ऐसे बहुत से योगी, आधुनिक समय के योगियों की मैं बात कर रहा हूँ, वह ऐसे गंगा के तट पे रहते थे, और वह बहुत सिद्ध महापुरुष थे। उनके पास बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो है योगी लोग उनके पास पहुंचा करते थे। उनकी वीडियो में भेजूंगा, अगर देखना होगा तो आप लोग देखिएगा। बहुत ही पहुँचे हुए योगी थे वो, संत देवरावा बाबा। आगे 31 से लेकर के 35 तक के श्लोकों को पढ़िए।
बहुत अच्छा। देखिए अगले 31वें सूत्र श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ का शेष बचा हुआ ही उपभोग करने वाले लोग सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। अभिप्राय यह है कि सनातन यज्ञ में लोक कल्याण के कार्य सम्मिलित हो जाते हैं। जो व्यक्ति यज्ञ रूप कार्य नहीं करते उनके लिए मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, तो परलोक कैसे सुखदायक होगा। बहुत बढ़िया बचा हुआ कि यज्ञ से बचा हुआ, इसका मतलब कि जब कोई यज्ञ कार्य किया जाए तो पहले पूर्ण साधन उस कार्य को करने के लिए लगाए जाए। जब वह पूर्ण हो जाए तो ऐसा कहते हैं कि जो शेष बचा हुआ साधन बचे उसको यजमान को खाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप यज्ञ करवा रहे हो, तो यज्ञ करवाते हो तो आप भोज की व्यवस्था रखते हो ना, भंडारे की व्यवस्था रखते हैं, भोजन की व्यवस्था रखते हैं। तो उसमें भंडारा आदि करने के बाद, भोजन आदि कराने के बाद जो शेष बचता है, दान पुण्य करने के बाद जो शेष बचता है, उसका उपभोग आपको करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ करवा रहे हो पहले ही खा ले रहे हो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बचा हुआ भाग जो बचता है उसको ही खाना चाहिए यजमान को, यज्ञकर्ता को, यज्ञ करता है। तो ऐसा कहते हैं कि यज्ञ का शेष बचा हुआ ही उपभोग में लेना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो उस ईश्वर को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी अनुष्ठान करिए तो उसमें भोजन आदि कराने के बाद, दान पुण्य करने के बाद जितना आपके पास बचता है उसी का सेवन करना चाहिए। अब ये नहीं कि आप अपने लिए बनाए हो यज्ञ के लिए और उसमें से आधा अपने लिए रख ले रहे हो, नहीं, और जो जिसके लिए बनाए हो उसका उपभोग नहीं कर रहे हो, आप उन द्रव्यों का भोग अपने लिए कर रहे हो, तो वह जो है ब्रह्म को व्यक्ति नहीं प्राप्त हो पाता है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ रूप कार्य नहीं करता है, जो आप यज्ञ नहीं करते हो, यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करते हो यदि आप, तो उस मनुष्य के लिए यह जो पृथ्वी लोक है यहाँ पे कभी उसको सुख नहीं मिलता है। और कहते हैं कि जब यहाँ पे जब जिसको सुख नहीं मिलता है तो परलोक में क्या सुख मिलेगा। इसलिए यज्ञ का कर्म आप लोग शुरू कर दीजिए। यज्ञ कर्म हर व्यक्ति को करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और जब बड़ा यज्ञ हो तो करवाना चाहिए किसी विद्वान से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से। आपको यज्ञ का अनुष्ठान करवाना चाहिए, फिर लोगों आदि को खिला करके दान पुण्य करना चाहिए। तो इस तरह से यदि आप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति इस लोक में सुखी हो जाता है। जब जो व्यक्ति इस लोक में सुखी होता है वही व्यक्ति परलोक में भी सुख को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति यहाँ दुखी होता है, जो यज्ञ अनुष्ठान आदि पूजा पाठ आदि नहीं करता है, तो यहाँ दुखी रहता है, तो वो परलोक में भी दुख को प्राप्त पाता है। दूसरा जन्म जब उसका होता है तो वहाँ पे भी दुख पाता है। इस जन्म में तो दुख पाता ही पाता है, जब अगला जन्म उसका होता है तो उसमें भी वह दुख ही भोगता है। इसीलिए धार्मिक अनुष्ठान जरूर करना चाहिए, यज्ञ आदि जरूर अपने जीवन में करवा लीजिए और अपने दैनिक जीवन में करते रहिए। जितना हो सकता है उतना तो यज्ञ करते रहिए, ठीक है। और बड़े स्तर पे भी आप यज्ञ का अनुष्ठान करवाया करिए। कभी कभी साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जो है यज्ञ का अनुष्ठान आप लोग रखवाया करिए। जिससे क्या होता है कि इससे आपका पुण्य बढ़ता है ना, इससे पुण्य बढ़ता है आपका। और जो है लौकिक जो सुख होता है, मतलब लौकिक मतलब जो सांसारिक सुख होता है वह भी बढ़ता है। जब सांसारिक या लौकिक सुख बढ़ता है तो अगला जो आपका पुण्य जब बढ़ जाता है तो जो अगला जन्म आपका होता है तो उसमें भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। उसमें भी देखिए पुण्य जितना हो सकता है उतना बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। पुण्य बढ़ाने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। बाकी खाने पीने में कंजूसी कर लो, अपने लिए कंजूसी कर लो,
परंतु पुण्य को बढ़ाने में कभी कंजूसी मत करिए। पुण्य बढ़ाने के लिए ना सब तरह से आंखें मूंद लीजिए और पुण्य को बढ़ाइए। अगर आपका पुण्य बढ़ गया तो आपका जीवन सफल हो जाता है। यदि आपका पुण्य बढ़ गया तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। जन्म लेना सार्थक हो जाता है। जन्म लेने का जो अभिप्राय होता है वो भी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए पुण्य को बढ़ाइए। जितना अच्छा से अच्छा कर्म हो सकता है, जितना दान पुण्य हो सकता है, जितना नेक कार्य हो सकता है, ज्ञान का स्वाध्याय का काम हो सकता है, इंद्रियों को वश में करने का भाव हो सकता है, यह सब पुण्य का काम आप करिए। जितना हो सकता है उतना करिए। इसको करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए आपकी उन्नति कैसे होती है। आप कैसे उन्नति करते जाओगे, कैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक देते हो, आपको 1000 मिलेगा। अभी हमारी किसी से बात हो रही थी आज, क्या कहीं एक दे को देखो, आपको लाखों गुना मिल जाता है। आज का दिया हुआ कल मिलता है। इसलिए इस ध्येय से काम करो आप। आगे के श्लोक में कहते हैं कि ऐसे बहुत से प्रकार के यज्ञ वेदों में वर्णित हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा अभी हमने बताया, इस तरह के बहुत से यज्ञ जो है वेदों में बताए गए हैं। अभी तो मैंने कुछ यज्ञों के बारे में तुमको बताया है अर्जुन। वेदों में तो हजारों तरह के यज्ञ बताए गए हैं। मैंने तो तुम्हें बहुत कम ही तरह के यज्ञ बताया है कि ये यज्ञ करो। और कहते हैं कि उन सबको कर्म समझो। जो यज्ञ है ना, उन सबको कर्म अपना कर्तव्य समझ करके करो। क्या समझ के करो? कर्तव्य समझ करके उनको करो। और उन सबको इस प्रकार जानकर उनको करता हुआ तू संसार से मुक्त हो जाएगा। यदि तू इस तरह से अपना कर्तव्य समझ करके जितने यज्ञ अभी तक बताए गए हैं, उन यज्ञों का यदि तू अनुष्ठान करता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। तू बार बार इस संसार सागर में नहीं गिरेगा, बार बार तेरा जन्म नहीं होगा, बार बार तू इसमें नहीं फंसेगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए इस बात को समझ करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास कर कीजिए। यज्ञ जीवन में बहुत जरूरी है। हर तरह के यज्ञ करिए। अगर इस तरह का यज्ञ आप करते रहेंगे तो ये कर्म समझ के करिए, कर्तव्य समझ के करिए। ये मत समझिए कि जो है मैं किसी के कहने पे नहीं, आपके जीवन का एक कर्तव्य बना लीजिए कि हम अपने जीवन में ये कर्म करेंगे। आप अपने जीवन में एक अनुष्ठान बना लीजिए कि हाँ, ये इस तरह का हम कर्म करेंगे। जब आप इस तरह का कर्म करने लग जाएंगे, जब आप इस तरह का कर्म अपने जीवन में एक स्वभाव बना लेंगे, तो आप सहज रूप से मुक्त हो जाएंगे, सहज रूप से समाधि को प्राप्त हो जाएंगे। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा जब आपका कर्म यज्ञ बन जाता है। जब कर्म यज्ञ नहीं बनता है तब फिर व्यक्ति भटकता है, विषयों में भटकता है, दुख भोगता है, कष्ट भोगता है, पीड़ा में उसका जीवन गुजरता है ना। आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, द्रव्य मतलब धन, धन्य आदि से किए जाने वाले यज्ञों से ज्ञान रूपी यज्ञ श्रेष्ठ है। संसार के सब कार्य ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। ये मैं जो बार बार आप लोगों को कहता हूँ वह आज भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ जिसका पहले वर्णन हम कर चुके हैं अभी, कि द्रव्य यज्ञ जो होता है, जैसे कि हम जो धन धान्य से जो यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उससे किया जाने वाले यज्ञ से लाखों करोड़ों गुना श्रेष्ठ जो होता है वो ज्ञान यज्ञ होता है। तो ज्ञान को प्राप्त करिए और ज्ञान को लोगों को प्राप्त कराइए। दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ यज्ञ इसी को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान को प्राप्त करो। जो आप लोग अभी गीता सुन रहे हो तो यह ज्ञान यज्ञ ही आप लोग कर रहे हो।
और अपने जीवन में अपनाओगे तो ये भी एक महायज्ञ होगा। तो इस तरह से ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ कर्म है कि आप ज्ञान ले रहे हो। यह ज्ञान यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ है, सभी यज्ञों से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। संसार के सब कार्य ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जितने भी सर्वश्रेष्ठ कर्म हैं ना संसार के, जितने भी कार्य हैं, जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, वो सभी कार्य और कर्तव्य जो है ज्ञान में आकर के समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तू क्या कर, यज्ञ कर्म कर, ज्ञान यज्ञ कर, ज्ञान को प्राप्त हो। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जीवन में ज्ञान के लिए सब कुछ करिए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा परम मित्र, परम हितैषी दुनिया का कोई भी नहीं है। ज्ञान रहने के बाद आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। न पुण्य कर सकते हो, न कर्म कर सकते हो, न यज्ञ कर सकते हो। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस विषय को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए। जब आप उसको सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो और अपने जीवन में अपनाते हो तो इसको यज्ञ कहते हैं। सुनने से कोई फायदा नहीं है, उसको यज्ञ नहीं कहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए। बताइए। हाँ हाँ हाँ, 33 और बत हम्म तो देखिए जो है ना, इंद्र और प्रजापति, इंद्र इंद्र कहते हैं बिजली, जो आपकी बिजली गरजती है, जो बादल से पानी गिराती है, बिजली कार्य करती है। जो आप अभी आपके घर में जो बल्ब जल रहा है वो किसकी कृपा से जल रहा है? बल्ब में क्या है? बिजली है। तो ये इंद्र देवता के कारण ही प्रकाश आ रहा है। इसीलिए जो है इनको जो है इंद्र देवता की हमारे इंद्र, इसलिए बिजली को हमारे यहाँ जो है देवता माना गया है। वेदोक्त है ये सारी बातें। ये सब जो मैंने देवताओं के नाम बताया है, यह सारे वेदों के माध्यम से बताया, वेदों का प्रमाण है इसमें। मतलब ये वेदों में लिखा हुआ है, उसके आधार पे मैंने बताया है कि ये 33 कोटि देवता हैं। ठीक है, वेदों में इनका वर्णन है। ठीक है, और ये जो देखिए हमारे 33 कोटि देवता पूरे प्रत्यक्ष हैं, उनको आप देख सकते हो। बिजली जो है क्या है? बिजली जो है हमारे बल्ब में है, हमारे मोबाइल में है। हम आजकल बिना इंद्र देवता के कोई भी काम कर पा रहे हैं क्या? बोलिए। इंद्र देवता न रहें तो पूरा इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, पूरा एरोप्लेन खत्म हो जाएगा, पूरे नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा, पूरा साइट जो है ये पूरा सोशल मीडिया है पूरा ध्वस्त हो जाएगी। तो इंद्र देवता की ही तो कृपा है। तो उस देवता को तो कोई नहीं पूछता है। तो इंद्र कोई राजा नहीं थे। जैसे हमारे यहाँ देवता के रूप में जो बातें पुराणों में कही जाती है, वह कोई मनुष्य नहीं थे। इंद्र अनादि हैं, जो जल में रहते हैं, करंट में रहते हैं, और हमारी हर तरफ से वह जो है मदद कर रहे हैं, हर तरफ से हमारे सेवा में लगे हुए।
हमारे जितने देवी देवता इसमें आपको नाम बताया वो सब देवी देवता प्रत्यक्ष दिखते हैं। सूर्य भी देखते हैं, सूर्य देवता भी दिखते हैं, चंद्र देवता भी दिखते हैं, नक्षत्र देवता भी दिखते हैं, आकाश देवता भी दिखते हैं, वायु देवता भी दिखते हैं, पृथ्वी देवता भी दिखते हैं। जितना इसमें हमने बताया है सारे के सारे देवता हमारे दिखते हैं। और ये 33 कोटि जो देवता मैंने बताया है वह सारे के सारे देवता जो है वेदों में लिखा हुआ है इनके बारे में पूरा। जिन अश्विनी कुमारों की बात कहते हैं उनको बाद में जो है इन देवताओं के साथ में जोड़ दिया गया उनके गुण कर्म के अनुसार। परंतु जो प्राचीन जो सनातन है, जो जब से सृष्टि चली आ रही है तब से जो 33 कोटि देवता हैं वह यही है, मूल रूप वाले देवता यही। ठीक है, हाँ, आप इन्हीं को देवता मानिए। जो 12 महीने हैं हमारे, ज्येष्ठ चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ अश्विन क्वार कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, जो 12 महीने हैं ये भी हमारे देवता ही हैं। ये भी हर महीने आते हैं, ऋतु को लेकर के आते हैं, पक्ष को लेकर के आते हैं, महीने को लेकर के आते हैं। तो ये भी हमारे क्या हैं, ये भी हमारे देवता ही हैं। ठीक है ना। हाँ, और 11 रुद्र हैं जो उपनिषद और वेदों दोनों में मिलते हैं, दर्शनों में मिलते हैं। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कृकल देवदत्त धनंजय और एक जीवात्मा। हमारी जीवात्मा भी तो एक देवता है। इसको भी, क्योंकि जितनी भी और जीवात्मा में, जैसे कि जीवात्मा वाली देवता कौन है बताइए। जैसे कि भगवान शिव हो गए, भगवान राम हो गए, है ना, माता दुर्गा हो गई, तो इनको आप कह सकते हो कि ये देवता है। ठीक है, तो इनको आप देवता कह सकते हैं क्योंकि ये भी एक क्या है, जीवात्मा की कोटि में आते हैं। वो लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको हम देवता कह देते हैं। देव महादेव कह देते हैं, देवों के महादेव, मतलब इनसे बड़ा कोई देव है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी देवता की कोटि में ही अपने सब जितने महापुरुष जो जितने भी देवता लोग आते हैं वो सब ये देवता की कोटि में ही आते हैं। ये जीवात्मा की कोटि में ही ये सब देवता आते हैं। इनको में जीवात्मा में सभी देवता आ जाते हैं अपने। जिस समय हम लोग आधुनिक समय जो जितने देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं ना, उस जीवात्मा में सभी आ जाते हैं। ठीक है ना।